हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो मंडे का दिन है और आज आरव की छुट्टी है, हन्नू का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे मैं मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो गया है। ये कपड़े कल के हैं, कपड़े तह नहीं लगाए थे। और कल क्योंकि हाँ, कल के नहीं हैं ये कपड़े हैं, पहले के हैं जो हमने पहले सैटरडे को धुल के गए थे ना। तो अंदर ही फैला के गए थे क्योंकि मौसम ख़राब सा था। तो अंदर ही फैला के गए थे। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं। कब मैंने कपड़े भी फोल्ड करती हूँ और आरव को भी पढ़ा रही हूँ। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो फिर ये है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। तो यहाँ पे इसे पढ़ा भी रही हूँ। और ये ठीक है दोनों का कि एक दिन एक का एग्ज़ाम है, एक दिन एक का एग्ज़ाम है। दोनों के लगातार नहीं है, एक दिन एक का है, एक दिन एक का है। तो ये है कि पढ़ाने के लिए भी थोड़ा ठीक है। नहीं तो दोनों के एक साथ होते तो ज़रा दिक्कत हो जाती, क्योंकि ट्यूशन तो रहते नहीं है ना। हम ही पढ़ाते हैं इन्हें। तो बस यहाँ पे कपड़े भी तह लगा लूँगी और इसके बाद फिर इन्हें संभाल दूँगी। नाश्ते में आज बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। रोटी के आरव के लिए तो फिर उन्हें पराठे ही करना पड़ा मुझे, क्योंकि रोटी सुबह बन गई थी। फिर उस बच्चों को नहीं खाते ही नहीं है, ये गर्म ही रोटी चाहिए। तो फिर मैंने उसे पराठे बना के दे दिए थे और हन्नू के लिए भी बना के रख दिए थे। हन्नू ने खाया भी नहीं, हन्नू ने जाते समय भी नहीं खाया और आके बिस्किट खाया उसने सिर्फ। और आके ना फिर उसने एक पराठा खाया सिर्फ, वैसे ही सब्जी नहीं खाई। तो बस ऐसे ही बच्चों के खाने के नखरे भी होते ही हैं। तो यहाँ पे फ़ोन में कुछ सर्च करा, क्योंकि इनके ना कुछ कुछ शब्द ऐसे जो मुझे समझ भी आ जाते हैं, तो मैं समझा नहीं पाती हूँ। होता है ना, अपने आप तो हम समझ लेते हैं लेकिन दूसरे को नहीं समझा पाते हैं। तो इसलिए मैं इसे बोलती हूँ कि फ़ोन में सर्च करके फिर वो किया करो। तो बस फ़ोन में सर्च कर रहा था ये। और तो बस कपड़े तह लगा के मैंने रख दूँगी। और हन्नू भी तब तक आ जाएगा, 11 बजे वो आ जाएगा। फिर आके थोड़ा बहुत उसका पेपर वगैरह भी देखना भी पड़ता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे हन्नू आ गया था। एग्ज़ाम दे पेपर देख रही थी मैं उसका। तो पेपर क्या है, लेंथी पेपर भी था और हिंदी का था। तो हिंदी में तो लगी जाती है बिनती तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। समझ आ जाता है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने चढ़ा रखी है मसूर की दाल। तो वैसे ऐसे बर्तन भी लगा दूँगी, वो मैंने रिफाइंड डाल दिया है, साथ साथ बर्तन भी लगा दूँगी। तो ऐसे ही चलता है किचन में काम, एक के साथ एक दूसरा काम भी चलता रहता है।
तो बस इस टाइम पे अभी आरव पढ़ रहा है। आरव को मैंने बता रखा है कि यहाँ तक मतलब रीड करना है, तो उसके बाद ये कि थोड़ी देर देखेंगे, 1 घंटा मैंने कहा टीवी देख लेना, क्योंकि फिर बच्चे वो बोर भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि और टाइम बंद है बिल्कुल, जब तक एग्ज़ाम है तब तक नो टीवी नो फ़ोन बोला है मैंने उन्हें। तो देखते हैं कब तक बच्चे मान जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। बट वही है, इतना पढ़ते भी थोड़ी है दिन भर की, अभी छोटे ही हैं, इतना पढ़ते भी नहीं है, दिन भर की पढ़ते ही रहेंगे। बट ये है कि थोड़ा एक डर रहता है ना बच्चों, डर देना ज़रूरी है बच्चों के अंदर कि एग्ज़ाम चल रहा है तो पढ़ाई नहीं, वो टीवी नहीं खुलना है। तो आदत सी फिर पड़ जाती है बच्चों को ना, धीरे धीरे बड़े होंगे जब। तो दाल छौंक दी मैंने, और एक में घी था। इस बार हमारा घी हुआ नहीं था, तो फिर वो मतलब मार्केट से ही लाई थी मैं, तो वो मैंने पलट दिया है। वो फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो वो जम गया था, तो फिर मैंने बाहर रखा धूप में, तो अब पिघल गया, तो मैंने डब्बे के अंदर रख दिया है। और यहाँ पे अब चावल भी चढ़ा दूँगी। दाल तो छौंक ही दी है, और बहुत टाइम बाद बनाई मैंने मसूर की दाल। मतलब वैसे मिक्स में तो बनाई है, बट सिर्फ ऐसे ना सिंगल, और अच्छी लगती है, वैसे टेस्टी होती है। और इसमें घी डाल दो ऊपर से तो बड़ा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, दाल भी छौंक ली है, सब्ज़ी बची हुई है सुबह की ही। और यहाँ पे ये मतलब आज मैंने मंदिर के पर्दे वगैरह सारे चेंज किए थे, पर्दे आसन वगैरह सारे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पर्दा भी लगा देती हूँ। पर्दा नहीं लगाया था, मैंने पूजा करी थी, तो मैंने कहा चलो बाद में लगाऊंगी। और बड़ी ऐसे तो लगाने में ठीक है, बट जब इसे बांधते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे, क्योंकि कील अंदर से है और टेढ़ी, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत दिक्कत से बनता है ये। और अगर ये बांधेंगे तो ये तो ढीला करते हैं, ढीला हो जाता है। तो मैं तो टाइट से बांधती हूँ कि टाइट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे पर्दा लगा लूँगी। और क्योंकि अपनी तो हम करते रहते सफाई, बच्चों वो भगवान जी की भी ज़रूरी, वैसे मुझे पहले ही करनी थी, पर मुझे ना ध्यान ही नहीं था। तो फिर आज मैंने कहा आज तो मैं कर ही देती हूँ। तो आज फिलहाल फाइनली मैंने कर ही दी है भगवान जी के मंदिर की, वो कपड़े भी चेंज कर दिए। और बस अब बंध गया है यहाँ पे। इसे ऐसे बांधूंगी तो अच्छा लगता है, बन जाता है। वैसे लोग बाहर से भी लगाते हैं, बट मैंने अंदर से ही कील लगा रखी है, और उसी में ही मैं फिर फिक्स कर देती हूँ, और सही रहता है। और तो यहाँ पे ढीला हो गया था शायद ये ना, हाँ ढीला हो गया था, तो मैं इसे टाइट करी थी, तो बस लग गया है मंदिर में पर्दा। तो अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने दीवान के कपड़े डाले हैं सुखाने के लिए, जैसे मतलब सर्दियों के बाद डालते ही है ना, तो बैग में रखे रहते हैं मेरे, जैसे जो बैग सीढ़ियों में दिख रहा है आपको। तो एक एक बैग करके सुखा रही हूँ, हबड़ तबड़ नहीं कर रही हूँ कि एक ही दिन सारे कपड़े फैला दो, बड़ी आफत आ जाती है उस दिन। तो बैग में है तो ये सही है कि एक एक करके बैग सुखाती रहूँगी, फिर जिस दिन सारे वैसे वैसे रखती रहूँगी। तो फिर जब निकलने होंगे तो फिर बैग से निकाल के बेड में ही सेट कर दूँगी। मतलब इतना सरदर्दी नहीं है इस बार, तो अच्छे हैं ये बैग ना। तो मैं इस बार मैं पलट रही हूँ कपड़ों को। सुबह मैंने डाल दिए थे, 7 साढ़े 7 बजे मैंने डाल दिए थे, तो अभी पलट रहे हैं और अच्छे से सूख भी गए थे। तो इसके बाद मैं सीधे नहा के आ गई हूँ, नहा दिया, नाश्ता कर दिया। बेडशीट मैंने बिछाई नहीं थी, क्योंकि कपड़े वगैरह निकाले थे ना, तो बेडशीट मैंने ऐसी छोड़ दी थी। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, एक बेटा जा रखा है स्कूल और एक अभी पढ़ाई कर रहा है। एक दिन एक का, एक दिन एक का है, तो ये है कि सरदर्दी कम है, नहीं तो पढ़ाने की बड़ी आफत होती है। अगर एक ही दिन दोनों का हो ना, तो ये कि दोनों पे फोकस करना बहुत टफ होता है, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं रहते हैं, हम ही उन्हें घर में पढ़ाते हैं। और मेरा बड़ा वाला तो वैसे सेल्फ स्टडी कर देता है, बस उससे पूछना पड़ता है थोड़ा बहुत, नहीं तो वो कर लेता है खुद ही अपनी तैयारी। तो बस यही है। और यहाँ पे बस बेडशीट भी बिछ गई है, वैसे धुलनी थी, फिर मैंने कहा आज मेरे कपड़े काफ़ी थे तो मैंने नहीं धुला। वैसे क्योंकि आजकल गंदी भी क्या होती है, सिर्फ सोने के लिए ही इस रूम में जाते हैं, तो गंदी भी नहीं होती। तो यहाँ पे साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलने के लिए रखे थे, और नाश्ता भी हो गया है। मतलब वो मेरा बेटा भी आ गया था बड़ा वाला, तो नाश्ता भी हो गया हमारा। और यहाँ पे कपड़े रखे हैं, तो कपड़े मैं सुखाने डाल दूँगी। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं ये जो कपड़े हैं इन्हें अंदर रख दूँगी, और इसके बाद ये डाल दूँगी सुखाने के लिए।
बस मशीन भी मैंने ढक दी है और इसके बाद मैं दाल चेक कर लूँगी कि दाल उबली कि नहीं। अभी टाइम 11:30 ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो फिर इसके बाद पहले बच्चों को पढ़ाऊँगी और उसके बाद आऊँगी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को बिठाना ज़रूरी है। सो फ्रेंड, खाना मेरा बन गया है। दाल बन गई, चावल बन गई और ये बाहर भीग रही, बारिश आ गई तो ये मैंने अंदर लिया है, सूख जाएंगे अभी यहीं पे। अब मुझे करने हैं बैग के अंदर कपड़े रखने हैं। ये छोटा वाला ट्राइपॉड ना किचन में ही था, तो बस कपड़े रखती हूँ बैग के अंदर, क्योंकि अब ठंडे हो गए होंगे। तो बस ये कपड़े भी मैंने पैक कर दिए हैं, अभी इन्हें रख दूँगी बेड के अंदर। और बस ऐसे ही एक एक बैग करके सुखाऊंगी ना, तो ज़्यादा वो सरदर्दी भी नहीं होगी, जैसे मैं बता ही रही थी आप। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय। और ये मैंने एक बैग और निकाल दिया, 2 बैग निकले हुए हैं ना छोटे वाले, तो ये 3 बैग कल सुखा दूँगी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके सुखाऊँगी। बाय।